बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करके सिर्फ 600 को क्यों छोड़ा? हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्ल जान ले कि मैंने यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश क्यों की और आखिर ये यहूदी कैसे सारी दुनिया के लिए एक नासूर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हिटलर क्यों यहूदियों से इतनी नफरत करता था? ये वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश करता है। ये हकीकत है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगारी में हुई थी। हिटलर अपने धर्म से ईसाई था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि हिटलर की माँ ये खूबसूरत ईसाई लड़की थी कि जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वो उस पर बेहद जुल्म ढाता, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन ही से अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे नफरत करने लगा था। इसलिए हिटलर को यहूदियों से भी एक खास नफरत थी। हिटलर ने बचपन ही से बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जर्मनी की फ़ौज में भर्ती होना चाहा, लेकिन उसे फ़ौज में जगह ना मिली क्योंकि उसकी सेहत बहुत कम थी। फ़ौज के कमांडर ने हिटलर को ये कहकर फ़ौज से वापस कर दिया कि तुम तो एक बंदूक भी नहीं उठा सकते। फ़ौज में दाखिल होना तो दूर की बात है। लेकिन आगे कुछ करना ऐसा हुआ कि जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला बोला और वहां के हालात बिगड़े तो मजबूर होकर जर्मनी के फौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में दाखिल करना शुरू कर दिया और उन्हीं मुश्किल हालात में हिटलर भी जर्मनी की फौज में दाखिल हो गया। हिटलर ने एक लंबे ज़माने तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में अपने ही एक खास पार्टी बनाकर हुकूमत के खिलाफ हो गया और फिर धीरे धीरे हुकूमत के तख्त पर जा बैठा। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होते। वो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आखिर में ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सभी की नस्ल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए ताकि दुनिया यहूदियों की गंदगी से पाक हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी तारीख जानता था। उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को कत्ल किया है और हमेशा से ये लोगों पर जुल्म ढाते आए हैं। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके इस फैसले के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि पूरे जर्मनी में 60 लाख से ज़्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया था।
लेकिन अब अगर एक साथ 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो आखिर इतनी बहुत सी लाशों का क्या होगा? तो बहुत सोच विचार के बाद हिटलर के अपने लोगों ने यह तरीका निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई कि जिसमें अलग अलग सेक्शन रखे गए। अब हिटलर के हुक्म पर हजारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते ताकि इन कपड़ों को जर्मनी लोग अपने इस्तेमाल में ला सके और फिर सभी को नंगा करके अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते, यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि उनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सके। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में पहुंचते ही उनके ऊपर अचानक ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उन मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरीके के केमिकल मौजूद होते। उन बेहोश यहूदियों को जैसे ही उस मशीन में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खोलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता और फिर उस काले पानी को भी ये जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघलाकर पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता और फिर उनके जिस्म से बनने वाली काले एसिड को खेतों की खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ ये यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाज़त देता हूँ। जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो हिटलर का बहुत मशहूर जवाब जो किताबों में लिखा है कि उसने कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्ल में जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया और ये जालिम कौम दुनिया के लिए कैसे एक नासूर है। दोस्तों, यहूदियों की तारीख उठाकर देख लो, इन्होंने हमेशा से लोगों पर सिर्फ जुल्म ही ढाया है। इसलिए तारीख में यहूदियों पर जब भी कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने अपने मुल्क के यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया, क्योंकि ये यहूदी अपने मुल्क में रहते हुए बादशाह के खिलाफ साजिशें करते और उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते। आज भी पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि इसमें कोई कन्वर्ट होकर के यहूदी नहीं बन सकता। मतलब जैसे कोई गैर मुस्लिम अगर मुसलमान बनना चाहे तो इस्लाम में उसकी इजाज़त है, या कोई ईसाई बनना चाहे तो उसके मजहब में भी उसकी इजाज़त मिलती है। मतलब दुनिया के हर मजहब में कन्वर्ट होकर दूसरे मजहब को अपनाने की पूरी इजाज़त मिलती है। लेकिन यहूदी मजहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कोई भी कन्वर्ट होकर
यहूदी बनना चाहे तो वो यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि यहूदी वही बन सकता है जो सिर्फ यहूदी नस्ल से हो। इसलिए आज दुनिया में सारे धर्मों में सबसे कम तादाद यहूदियों की है, लेकिन इसकी चापलूसी और धोखाधड़ी इतनी आगे है कि उन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हर मुल्क की जीडीपी को ऐसा जकड़ रखा है कि अगर कोई भी मुल्क इसके खिलाफ खड़ा होगा तो वो उस मुल्क की करेंसी को इतना ज़्यादा गिरा देगा कि वहाँ खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। इसलिए आजकल हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि इजरायली यहूदी मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन 57 से ज़्यादा मुस्लिम देशों में से कोई भी इन फिलिस्तीनियों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं। सारे मुस्लिम देश अपनी कौम को खामोश करने के लिए आपस में बैठे सिर्फ बातें कर रहे हैं। उनको इसी बात का डर है कि अगर हम यहूदियों के खिलाफ गए तो हमारा मुल्क तरक्की से रुक जाएगा या हमारे मुल्क से खाने पीने की कमी आने लगेगी। अब दोस्तों, आप खुद इन सभी इस्लामी देशों की घटिया सोच देख सकते हैं। रिज्क देने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। जब अल्लाह चाह जाए तभी मुल्क की जीडीपी गिरती है। यहूदियों के गिराने से कुछ नहीं होता, लेकिन आज सभी मुस्लिम देश इन जालिम यहूदियों से सिर्फ इसी बात पर डर रहा है कि अगर हम इनके खिलाफ गए तो ये सब इजरायली यहूदी व अमेरिका मिलकर हमारे मुल्क की हालात खराब कर देगा और हमारे मुल्क के भूखमरी आम हो सकती है। अल्लाह ताला इन सभी इस्लामी देशों को हजरत उमर व अबू बकर रजी अल्लाह की हुकूमत याद दिला दे कि जिनके रहते हुए कैसर व किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाह भी मिलकर इस्लामी मुल्कों की जीडीपी ना गिरा सके, तो आखिर इन यहूदियों की क्या औकात है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइए फ़िलिस्तीन के बारे आप लोग क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।